हरे कृष्णा। शुरू करते हैं। समय सभी को हरे कृष्णा। इस मेरा चरित्र सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमन है, वंदन है, प्रणाम करती हूँ। और हरि कीर्तन से हम लोग शुरू करते हैं, कथा की शुरुआत करते हैं। सोनिया जी से आग्रह है कि वो अपना हरि कीर्तन शुरू करें। हरे कृष्णा। हर बार की तरह आज भी आपसे एक स्टोरी शेयर करती हूँ। एक प्लेन बॉम्बे से दिल्ली को उड़ता है और फ्लाइट के दौरान टर्बुलेंस होता है। तभी पायलट इमरजेंसी लैंडिंग का अनाउंस करता है। तो फ्लाइट में बैठे जितने भी व्यक्ति हैं सब लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन एक छोटी सी बच्ची है जो ना डरती है ना घबराती है। वो अपनी डॉल से खेल रही होती है। लेकिन गॉड ग्रेस से ये जो लैंडिंग है सेफली हो जाती है दिल्ली में। तभी एक सज्जन व्यक्ति उस बच्चे से पूछते हैं कि बेटा, उस दौरान तो हम लोग सब घबरा गए थे, डर गए थे, लेकिन तुम तो डरी नहीं, क्या बात है? तो बोली, अंकल, जो पायलट चला रहे थे वो मेरे पापा थे और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पापा एकदम सब कुछ ठीक से लैंडिंग करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कभी मुझे कुछ भी हो। ठीक वैसे ही अर्जुन को भी अपने कृष्ण पे पूरा विश्वास था कि युद्ध के मैदान में तो वो जीतेंगे ही, क्योंकि उनका रथ तो कृष्ण जी चला रहे थे। तो हमको अगर कृष्ण पे या अपने भगवान पे पहले तो विश्वास करना होगा और उनका हाथ पकड़ना होगा। जब हम उनका हाथ पकड़ेंगे और विश्वास करेंगे तो हमारी सारी मुश्किलें एकदम आसान हो जाएंगी और हम खुश हो जाएंगे। हरि बोल। लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, तुलसी ठाकुर पूजा। दर्शन गोविंद जी को आली माने, लागे वृंदावन को, वृंदावन को आली माने, लागे को। निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को। भोजन दूध दही को आली माने, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को आली माने, लागे वृंदावन को। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, आप विराजे।
मोर मुकुट तुलसी को आली माने लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को आली माने लागे वृंदावनी को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को आली माने लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को आली माने लागे वृंदावनी को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के भजन बिना को आली माने लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को आली माने लागे वृंदावनी को। जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधे राधे हो राधे राधे, राधे राधे ओ राधे राधे, गोविंद राधे गोपाल गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री गिरधारी गोविंद राधे, श्री गिरधारी गोविंद राधे। राधे राधे हो राधे राधे, राधे राधे हो राधे राधे, राधे राधे हो राधे राधे, राधे राधे हो राधे राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री गिरधारी गोविंद राधे। राधे राधे हो राधे राधे, राधे राधे हो राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय गोविंदा, जय गोविंदा, जय गोपाला, जय गोपाला। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरि बोल हरि बोल। मीना जी से कहूंगी कि वीरा चरित्र की कथा को आगे बढ़ा। हरि बोल। मेरी आवाज आ रही है ना? ओम नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। हे कृष्ण कृपा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण मीरा के प्राण धन, उन्हीं के ही स्वरूप गिरधर गोपाल, कृष्ण के ही स्वरूप मिस्टर गिरधर गोपाल, उनकी विशेष कृपा विशेष अनुकंपा ने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम भक्त के चरित्र में एक प्रवेश कर सके, उसको सुने, उसको सुनाए। तो ये सौभाग्य की बात ही है, हर किसी के बस की बात नहीं है। हम चाहते भी हैं कि हम सुनना भी चाहते हैं, कई जनों से बात भी होती है तो बोलते हैं कि हम लोग नहीं आ पाते, हम लोग नहीं सुन पाते, क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बहुत हम लोग प्रयास करते हैं और ऐन मौके पर ऐसा कुछ कार्य आ जाता है कि हमारे प्रयास के बावजूद भी हमारा सत्संग में प्रवेश नहीं हो पाता है, कथाओं में प्रवेश नहीं हो पाता है। उसका यही मतलब होता है कि भगवान की कृपा नहीं थी, भगवान की आज भगवान की नहीं चाहती है हम लोग सुने, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना हम लोग नहीं कर सकते ये कार्य। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रयास ना करें, क्योंकि अगर हम भगवान की कृपा का, भगवान का वैसा ही इंतजार करेंगे तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो हमको अपना जीवन में जो भी प्रयास है कार्य करने का वो करना चाहिए, क्योंकि प्रयास जब करेंगे ही और भगवान को जब पता चलेगा कि इच्छा है तो वो वैसी व्यवस्था करेंगे, वो अपनी कृपा दृष्टि जरूर हम पे बरसाएंगे। तो हमको अपने प्रयासों को तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसकी कृपा मिलनी ही है, आज नहीं कल मिलेगी। हम प्रयास करते रहेंगे तो आज नहीं बैठ पाए सत्संग में, कल तो बैठ पाएंगे, लेकिन अपनी इच्छा को हमको बरकरार रखना है। ऐसा नहीं है कि आज काम आ गया तो हम कल न जाएं, कल न सुने। ऐसी हमको अपने जीवन में इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि अच्छे कार्यों के लिए हमेशा समय निकालना चाहिए। बाकी सारे जीवन के जो संसार के जो कार्य हैं हम लोग समय निकालते हैं, सारा अरेंजमेंट हम करते हैं कि हाँ आज हमको ये कार्य करना है, तो हम अपने सारे कार्यों को प्लानिंग उसी हिसाब से करते हैं। तो हमको सत्संग के लिए भी कुछ अपने जीवन में कुछ समय जरूर निकालना चाहिए। भगवान भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। जब हम लोग मीरा चरित्र सुनते हैं तो भक्त का चरित्र कोई आसान चरित्र नहीं है। भक्त भगवान के सबसे प्रिय है, भगवान सभी को बहुत प्यार करते हैं। वैसे ही संसार में हम भी बहुत सबको ही प्यार कर, सब हमारे लिए अच्छे ही हैं, लेकिन जो हमारे पास आता है वो हमको ज्यादा प्रिय होता है। जैसे बच्चा है, माँ माँ करते, जो बच्चा ज्यादा माँ माँ करता है, पास आता है तो ज्यादा प्रिय होता है। तो भक्तों की जो नजर होती है सबसे में भगवान पे होती है, उसी के बारे में सोचते हैं और उसी की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो वैसे ही है। और भगवान कहते हैं कि जो भक्तों के कारण ही मैं हूँ, उन्हीं का प्रेम है, उन्हीं की चाह है और उन्हीं का विश्वास है मुझे भगवान बनाता है। अदरवाइज तो मैं भगवान कहाँ हूँ, भक्त ही मुझे भगवान बनाते हैं। भक्त मुझे बहुत प्रिय है, और जब वो भक्त मुझे प्रेम देते हैं तो भगवान किसी का कुछ भी नहीं रखते हैं, उसके बदले में कितना गुना वो प्रेम भक्तों को देते हैं, इसका भी हमको था नहीं, हमको अंदाज नहीं है। जब मीरा चरित्र जब सुनते हैं तो मीरा जितना प्रयास करती है, मीरा जितनी वीरा में है, जितनी व्याकुलता मीरा में है, उसे कई गुना व्याकुलता गिरधर गोपाल में भी है मीरा से मिलने की। लेकिन हर चीज की मर्यादा होती है, एक समय होता है, और जब वो समय कंप्लीट होता है तो भगवान सोचते कि अपने प्रेमी को पकाओ तपाओ, उसको जैसे सोना अपने जब आग में डालते हैं तब के उज्जवल होता है, तो वैसे ही करते हैं कि प्रेमी को विरह में डाल के उसको तपाओ, और उस ताप में बन के जब वो निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है,
तो भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो वैसे ही है मीरा का जब चरित्र, मीरा के चरित्र में विरह है। कहते विरह, विरह में क्या होता है, संयोग, ये दो चीज होती है जीवन में, संयोग और विरह। संयोग में होता है मिलन, तो मिलन में वो व्यक्ति जिसको हम चाहते हैं, प्रेमी सब समय हमारे संयोग में रहता है, हमारे साथ रहता है, तो इतना इंपॉर्टेंस पता नहीं चलता है। लेकिन वो प्रेमी जब चला जाता है या हमारे हाथ नहीं आता, हमसे नहीं मिलता है, तो उसका जो विरह जागृत होता है, उसका अभाव जो जीवन में जागृत होता है, तो वो व्यक्ति बावरा जैसा हो जाता है, उसके अंदर पागलपन आ जाता है। वो उस प्रेमी से उससे मिलना चाहता है, उसको देखना चाहता है, और उसको हर चीज के अंदर वो दिखाई देता है। जैसे आज कोई हमारा कोई बच्चा है, खो जाता है, उसको चारों तरफ खोज रहे हैं, हमको लगता है कोई दूसरा बच्चा भी है उसके जैसा, लगता है ना, लगता है शायद वही है। मैंने हर चीज के अंदर वो बच्चा नजर आता है। हम जब खोजते हैं तो लगता है कि शायद वही है, शायद वो है, इधर उधर ऐसे करते हैं। तो वैसे ही विरह, विरह जब जागता है, तो विरह के अंदर सब समय वही भगवान, जैसे अपने बच्चों के लिए अपनी लगता है कि वो हमारे, माने हमको हर चीज के अंदर वो बच्चा दिखता है, वो सब समय लगता है कि हमारे पास नहीं है। तो वैसे ही भगवान के साथ है। मीरा के अंदर विरह का भाव है। मीरा को भगवान अभी अंदर में तो उसके चाह है, लेकिन अभी जो मिलन है, मिलन की जो चाह है वही विरह है, मिला नहीं है भगवान से। बीच बीच में भगवान आते हैं, लीलाएं जो भाव वेश में जो आते हैं, तो मीरा जो मिलती है तो उसकी जो दशा होती है वो विरह की दशा रहती है। जब विरह में जब संयोग होता है तो उसकी आंखों से अश्रु बहते हैं। तो वैसा ही है कि विरह में प्रेमी को सब जगह भगवान ही भगवान दिखते हैं, और मीरा की स्थिति जो है, मीरा की वो विरह की स्थिति है, उसको हर जगह गिरधर गोपाल दिखते हैं। तो गिरधर गोपाल की खोज में ही वो उसके आंसू गिरते हैं, उसी की खुशी के लिए वो सारे कार्य करती है, उसी की चाह करती है, उसी की बाट जो होती है, उसके सारे कार्यकलाप जो है जीवन के गिरधर गोपाल के लिए ही है। तो हम लोग ने समझ लिया कि मीरा सारा काम भगवान की खुशी के लिए करती है, और भगवान भी क्या करते हैं कि जहां जहां मौका पड़ता है, जहां जहां मौका होता है, भगवान उसका उससे मिलने के लिए आते हैं, उसकी चाह को पूरी करते हैं। और उस चाह को कैसे पूरी करते हैं, जब भगवान उससे मिलने आते हैं मीराबाई से, तो भगवान बाकी लोगों को नहीं दिखाई देते हैं, भगवान सिर्फ मीराबाई को ही दिखाई देते हैं। तो कई जन ऐसा होता है ना कि भाई हम लोगों को तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, हाँ सब ये जो ढोंग, कई जन तो इसको ढोंग ही बोल देते कि संसार के अंदर ये सब ना, ये सब क्या होता है, हम लोग इसको नहीं मानते हैं। नहीं, ये इस चीज इसको वही जान सकता है जिसके ऊपर बीतती है, ये इसका अनुभव वही कर सकता है जिसने इसको अनुभव किया है, इसको सच्चा वही मानता है। इसलिए यही स्थिति मीराबाई के परिवार के अंदर भी है। मीराबाई का विवाह होता है, पियर के अंदर तो बहुत शांति से उसका जीवन चल रहा है, बहुत लाड़ प्यार के अंदर जीवन चल रहा है, जैसे वो चाहती है वैसे ही हो रहा है। लेकिन जब मीराबाई शादी करके ससुराल जाती है तो एक नई परिवेश में वो प्रवेश करती है। नई प्रवेश तो करती है, उसके हस्बैंड को, उसके पति को तो सब कुछ पता है, परिवार वालों को भी मोटा मोटी पता ही है कि भक्ति के कारण मीराबाई अपने होश में नहीं रहती है। उनकी भक्ति देख के ही, मेड़ता वालों की भक्ति देख के ही और उनकी वीरता को देख के ही मीराबाई का इतने बड़े कुल के अंदर विवाह होता है। लेकिन जैसा आम घरों में जैसा होता है वैसा ही मीराबाई के साथ भी होता है। उनकी जो भक्ति है धीरे धीरे शुरू में तो अच्छी लगती है, बाद में वो भक्ति परिवार वालों के अंदर एक घृणा का भाव, एक आतंक का भाव, एक आलोचना का भाव, टिक्का टिप्पणी का भाव वो पैदा कर देती है। सब परिवार वाले जो हैं वो मीरा की भक्ति को नगण्य मान के, उसको इम्पोर्टेंस न देखे, चारों तरफ उसकी निंदा स्तुति चालू हो जाती है और मीरा सबकी निंदा का पात्र बन जाती है। आज हमारे परिवारों में भी तो ऐसा ही होता है। जब विवाह होता है शुरू के कुछ समय, कुछ महीने, कुछ साल ठीक चलते हैं, बाद में फिर धीरे धीरे घर के अंदर कलह का वातावरण हो जाता है, आपस में एक दूसरे को छींटाकशी होती है, टिक्का टिप्पणी होती है। तो इसमें हमारी स्थिति ज्यादा खराब इसलिए हो जाती है क्योंकि हम लोग उसका रिएक्शन करते हैं, चाहे कोई भी साइड से हो, रिएक्शन होता है और जब इतना ज्यादा रिएक्शन हो जाता है तो बात डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। लेकिन मीराबाई के साथ ऐसी नहीं है, क्योंकि वहां दोनों तरफ से होता है, हमारे परिवार में दोनों साइड से बराबरी होती है, लेकिन मीराबाई के केस में क्या होता है, एक ही साइड से होती है।
परिवार वाले करते हैं, लेकिन मीराबाई चुप रहती है। चुप क्यों रहती है? उसको जीवन का लक्ष्य पता है। उसको जीवन का लक्ष्य पता है कि मेरे को क्या करना है। अगर मैं इधर उधर की बातों में अगर अटक जाऊंगी, भटक जाऊंगी, तो मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकूंगी। तो लक्ष्य उसकी उसकी जो आंखें रहती है अपने लक्ष्य तक, अपने गिरधर गोपाल तक उसका लक्ष्य है। उसके जीवन को जो सारे कार्यकलाप है गिरधर गोपाल के लिए। और हमारे जीवन में क्या है कि कोई लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन में लक्ष्य नहीं होता है तो हर चीजों को लक्ष्य बना देते हैं। कोई एक बात होती है तो उसी को हम लक्ष्य बना देते हैं। किसी से कोई काम हो गया तो उसी को हम लक्ष्य बना देते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। उस छोटे छोटे लक्ष्य के अंदर हम लोग फंस जाते हैं और उसी को जीवन का मेन मकसद मान के उलझ के और अपने जीवन का जो मनुष्य जो जीवन मिला है उसको हम लोग बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि बड़ा लक्ष्य नहीं है। क्योंकि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, हमको जहां भी कुछ सुख सुविधा मिलती है हम उस लक्ष्य की तरफ, हमारा जहां मन करता है कभी इधर मुड़ जाते हैं, कभी इधर मुड़ जाते हैं। एक स्ट्रेट लाइन में हम लोग नहीं चलते हैं। जैसे आज कोई व्यक्ति है, किसी को मुंबई जाना है, उसको पता है कि मुझे मुंबई जाना है, कोलकाता से मुंबई जाना है, तो कोलकाता में क्या करेगा? वो मुंबई की ट्रेन में बैठेगा, मुंबई की ट्रेन में बैठेगा और सीधा उसको यही मन में है कि मुझे मुंबई जाना है। वो बीच में इधर उधर कुछ नहीं, बीच में कितने कितने शहर आएंगे, गांव आएंगे, उसका 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 मन उधर जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मन उसको मुंबई पहुंचना है। तो वैसे ही है कि हमारे जीवन में भी क्या होता है कि हम लोगों को अपना एक लक्ष्य जो है वो लक्ष्य दिखाई नहीं देता। लक्ष्य पता ही नहीं होता है कि क्या हमको कहाँ पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है। और अब इधर उधर उधर, अगर हम बॉम्बे जाने की अगर हमारा लक्ष्य मुंबई नहीं हो तो वो व्यक्ति क्या करेगा? कभी कौन से गांव में जाने का मन करेगा, कभी कौन से शहर में जाने का मन करेगा। तो वैसे ही है, हम लोग भी क्या है, हमारा एक बड़ा गंतव्य जो नहीं है, लक्ष्य नहीं है, इसलिए कभी हमारा मन किधर जाता है, कभी हमारा मन किधर जाता है, और उन्हीं छोटी छोटी चीजों में हम लोग फंस के रह जाते हैं। लेकिन मीराबाई का जीवन में अपना एक लक्ष्य है। उसी लक्ष्य को बेस मान के वो अपने जीवन को आगे बढ़ाती है। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि परिवार के लोग क्या बोलते हैं। वो अपना पक्ष रखती है, कोई बोलता है तो शांति से उसको सुनती है और उसका जवाब उसको जो समझ में आता है वो दे देती है। न किसी से लड़ाई करती है, न किसी से झगड़ा करती है, न किसी के कोई कंप्लेन करती है, और न किसी के बारे में गलत बोलती है। तो यह है मीराबाई का जीवन। इसलिए मीराबाई हमेशा आनंद में रहती है। उसको गिरधर गोपाल का गिरह तो है, लेकिन इसके अलावा जीवन में उसके संसार से उसको कोई कंप्लेन नहीं है, कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। वो इसको भी भगवान की मर्जी ही मानती है कि शायद गिरधर गोपाल की यही मर्जी हो, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो और भगवान जिस चीज में खुश है, जिस उसकी मर्जी में मेरी मर्जी है, यही मान के मीराबाई अपने जीवन को आगे बढ़ाती है। तो पिछली बार हमने देखा था कि मीराबाई का जो है, तो ये सब चीजों से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि जैसे कोई आज परिवारों में जो झमेला होता है तो दोनों साइड से होता है ना। अपने कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर एक पक्ष शांत है तो दूसरा पक्ष कुछ वो बोलता रहेगा। कम से कम इतनी इतनी नौबत नहीं आएगी कि जो विकराल रूप धारण करती या, और इस यही है कि भाई दोनों साइड से होती है, इसलिए हमारे परिवारों की स्थिति ज्यादा बिगड़ जाती है। लेकिन मीराबाई के जीवन में ऐसा है कि वो कुछ नहीं कहती है। मीराबाई का विवाह होता है, 2-3 महीने के अंदर उसकी ननद आती है उससे मिलने के लिए। वैसे तो रोज बात होती है, लेकिन कुछ कुछ विशेष बात करने के लिए, कुछ उल्हाना देने के लिए, कुछ टीका टिप्पणी करने के लिए अपनी भाभी के महल में आती है और कई तरह की बातें करती है। लेकिन मीराबाई को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मीराबाई अपनी गिरधर गोपाल के प्रेम में ही वो आगे चलती रहती है। और बीच बीच में उसको भगवान के दर्शन होते हैं, गिरधर गोपाल उससे मिलने के लिए आते हैं। ये सब बात भोजराज जी को सब कुछ पता होती है, क्योंकि भोजराज जी तो पहले ही कह चुके हैं कि मीरा तुम्हारे जीवन और संसार के बीच में जो भी व्यक्ति आएगा, मैं तुम्हारे उस व्यक्ति के बीच में ढाल बन के रहूंगा। कोई भी तुम्हारे पर छीटाकसी करेगा, कोई भी तुम्हारे पर प्रहार करेगा, कोई भी तुमको कष्ट पहुंचाने का कोशिश करेगा, मैं उसके बीच में मैं रहूंगा। पहले मुझे कष्ट होगा, पहले उसका जो प्रहार है मुझ पे होगा, तब जाके वो तुम तक पहुंचेगा। इसलिए भोजराज जी जो है, मीरा के जो पति है, वो उसकी ढाल बन के रहते हैं। और उसी ढाल के कारण मीराबाई बची हुई है,
क्योंकि परिवार के सारे लोग उसके अगेंस्ट में हैं और मीराबाई पे छीटाकशी होती है। लेकिन भोजराज जी इस चीज को जानते हैं और वो मीराबाई की ढाल बनते हैं। और फिर मीराबाई के संग में रहते रहते मैंने ये भी बताया कि भोजराज जी के ऊपर भी संघ का प्रभाव, मीराबाई के संग रहती है। मीराबाई के वो पति पत्नी वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी पति पत्नी का जो रिलेशन है नहीं, लेकिन एक महल में रहते हैं, एक कक्ष में रहते हैं। भोजन भी मीराबाई भोजराज जी को कराती है। सारे इनकी जो तैयारी है, सारा काम मीराबाई करती है। तो इस तरह से मीराबाई के साथ में रहते रहते भोजराज जी भोजराज जी को मीरा का संग मिलता है और मीरा का संग मिलने के कारण उनके अंदर मीरा के जो गुण हैं वो भी भोजराज जी के अंदर आने लगते हैं। अब भोजराज जी के जीवन में थोड़ी गंभीरता आ जाती है और उनका मन भी चेंज हो जाता है और उनका जो बाहरी आवरण भी चेंज हो जाता है। अब भोजराज जी क्या गले में कंठी माला, तुलसी कंठी माला पहनने लगते हैं, तिलक लगाने लगते हैं। और ये सब देखते हैं तो परिवार वालों को बहुत क्रोध आता है। मीराबाई की ननद जो जाके सारी बातें परिवार में बताती है कि भाभी ने क्या क्या बातें कही है। जब सब बातें सुनते हैं तो परिवार के सारे लोगों को पता चलता है, सब क्रोधित होते हैं। लेकिन मीराबाई तो भगवान के रूप और उसी गुण के अंदर सब व्यस्त रहती है, बिजी रहती है, वो ध्यान ही नहीं देती है वो क्या बोलता है। और धीरे धीरे भोजराज जी उनके रंग में रंगने लग जाते हैं। परिवार के सब लोग बोलते हैं, अरे ये क्या हो गया तुम्हारे अंदर ऐसे कैसे हो गया? इस बहू ने तो आके भोजराज को भी चेंज कर दिया है। वो तो खुद उसके रंग में रंग गया है। अब भोजराज के कार्यकलाप भी बदल गए हैं। अब वो जो भी चीज सोचते हैं तो मीरा की कही हुई बातें, वो मीरा की जो बातें मीराबाई कहती है उसको वो बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसको जीवन में अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। तो मीरा ने जैसे कहा कि भाई शिकार में निरह व्यक्तियों को मत मारना, तो वो एक प्रेग्नेंट हिरणी को भी नहीं मारते हैं। और हर समय अपने जजमेंट के लिए जो भी लोग आते हैं कहते हैं 24 घंटा मेरा दरबार खुला है, कोई भी आके कोई भी समय अपना न्याय करवा सकता है। और उनके जीवन में थोड़ा शांति का जीवन आ गया है। व्यर्थ बातें भोजराज जी को अच्छी नहीं लगती है और भोजराज जी को ये भी पसंद नहीं कि कोई उनकी पत्नी की बुराई करे। ये बिल्कुल मीराबाई की बुराई भोजराज जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन ये सब चीजें जब करते हैं तो जब पति ऐसा करता है तो परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता है। वो कई तरह से पति का कान भरने का कोशिश करते हैं। कभी ननद कभी बहन आती है भोजराज जी को बोलने के लिए, कभी माँ आती है। और फिर यही बात ससुर जी को पता चलती है। ससुर जी का जो भाई है वो भी भोजराज उनके ससुर जी को कहते हैं कि बहू के कारण ये भोजराज जी चेंज हो गए हैं। अगर ये ऐसा करने लगेंगे तो प्रजा पे बहुत इफेक्ट आएगा, हमारे शासन पे बहुत इफेक्ट आएगा, मेवाड़ पे बहुत इफेक्ट आएगा। लेकिन जो सुबुद्धि वाले जो व्यक्ति है, हम इन चीजों को अंग नहीं लगाते हैं। वैसे राणा सांगा ने जब सुना कि भाई कह रहे हैं चाचा जी, तो उन्होंने उस बातों को काटने का बहुत प्रयास किया कि आप ऐसा मत कहिए, मेरे बेटे के जीवन का कुछ नहीं बिगड़ेगा और उसको तो पूरी छूट है कि वो दूसरा विवाह कर ले। मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, अगर वो करना चाहता है तो दूसरा विवाह कर ले और उसका जीवन बिगड़ेगा या सुधरेगा इससे हमको मतलब नहीं है। अगर वो अगर अपनी ड्यूटी को पूरे अच्छे से करता है, करके अगर वो भक्ति करता है बहू के कहने के हिसाब से, तो उससे उसका जीवन सुधरेगा ही। तो वो ससुर जी भी बहुत मीराबाई के पक्ष में है और लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन परिवार वाले तो मानने वाले नहीं है। तो फिर ससुर जी कहते हैं कि भाई ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें कि आप मेवाड़ के बारे में चिंतित है और बेटा जैसे करता है, बहू जैसे करती है वैसे उनको करने दीजिए। लेकिन मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी रणभूमि में जब युद्ध होगा कभी भी, तो मेरा बेटा अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाएगा। तो वैसे ही हमको जीवन में क्या करना है कि हमको भक्ति तो करनी है। जब हम अपने जीवन में करते हैं तो भक्ति करें, तो ये नहीं है कि भक्ति के कारण हमारी ड्यूटी छूटनी चाहिए। हमको दो चीज करनी है जीवन में, दो चीजें होती हैं, एक ड्यूटी होती है, एक प्रेम है। प्रेम हमको क्या करना चाहिए? प्रेम हमको भगवान से करना है, ड्यूटी हमको संसार से करनी है। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग ड्यूटी भगवान से करते हैं और प्रेम संसार से करते हैं। सारी दिक्कत तो यहीं पे होती है और इस सब के कारण ही हमको जीवन में इतने दुख झेलने पड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे
परिवार वालों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि हमको भगवान से प्रेम करने का समय नहीं मिलता, भगवान की तरफ हमारी दृष्टि ही नहीं जाती है। कभी हमारे पास इतना समय नहीं होती कि हम भगवान से बैठ के उसका दर्शन करें, उसको ऊपर से लेके नीचे तक निहारे। हमको जो पूजा का काम भी करना होता है तो फटफट करके हम लोग उसको नक्की कर दे कि जितना जल्दी हो काम उसको निपटाओ। माला भी करनी होती है तो हम लोग फटफट करके ड्यूटी के हिसाब से कहा गया है कि भगवान का नाम जपना है, इतना नाम हो गया हम लोग रख देते हैं माया। लेकिन कभी प्रेम, उससे प्रेम करने का प्रयास हम लोग नहीं करते हैं। और समय किसको देते हैं? समय हम लोग अपने सारे, हमारे जो रिलेटिव्स है, हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स है, हमारे माँ बाप है, बेटा बेटा बेटी है, पति पत्नी है, आपस में एक दूसरे को समय देते हैं और प्रेम उनसे हम लोग करते हैं। तो प्रेम करते हैं उनसे, इसलिए हमारा ऐसी स्थिति होती है कि सत्य से हमने प्रेम नहीं किया, असत्य से हमने प्रेम किया है। आज हम लोग वो असत्य कैसे हैं? क्योंकि सब रिलेशन बहुत अच्छे हैं, सारे रिलेशन को हमको निभाना है। हमको ऐसा नहीं कि संबंधों को छोड़ना है, संबंधों को बहुत अच्छे से निभाना होता है। उनके प्रति जो हमारी ड्यूटी है, हम लोग क्या करते हैं कि उन संबंधों को प्रेम के वशीभूत इतना हो जाते हैं कि उनके जो भी गुण, उनके जो दोष भी है, उन हमको गुण प्रतीत होने लग जाते हैं। और उसके कारण क्या होता है, हमारे अंदर पक्षपात और जो बायसनेस, ये सब चीजें आ जाती है। उनके प्रति आसक्ति के कारण हम लोग मोह में हो जाते हैं और मोह में आके हम लोग गलत कर्मों की तरफ अग्रसर होते हैं। तो हमको प्रेम संबंधों से बहुत अच्छे से करना है। उनके लिए जो ड्यूटी करनी है, बच्चों को भी पालना है तो बहुत अच्छे से पालना है। ऐसा नहीं है कि उनको लाड़ प्यार में बिगाड़ के इस तरह से करने कि वो एक अच्छी इंसान ही नहीं रहे। तो इसलिए भक्ति करते करते उनको भी भक्ति की शिक्षा देनी है, क्योंकि जब वो भक्ति, वो भी जीवन है उनके भगवान। मैंने कहा कि जब जिसका संग करेंगे ना, उसके गुण और रूप हमारे में आएंगे। अगर वो बच्चा भी भक्ति करेगा, भगवान के संग रहेगा, भगवान का संग करेगा, तो उसके जो भी गुण है भगवान के संग उसके अंदर आएंगे। तो वैसे ही है, हम लोग जब भक्ति करते हैं तो भगवान के रूप और गुण हमारे अंदर आते हैं। और यही रीजन होता है कि परिवार के लिए हमको ड्यूटी करनी है, हर कार्य को अच्छे से करना है और प्रेम हमको भगवान से करना है। और हम लोग उल्टा करते हैं। जैसे एक स्त्री है जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सब समय वो अपने प्रेमी के ख्याल में खोई रहती है। लेकिन अब उसको ये रहता है कि उसको मिलने जाना है, उसके बारे में वो सोचती है, लेकिन उसके मन में रहता है कि किसी को कुछ पता नहीं चल जाए। तो बाकी संबंधों के लिए वो अपने पति के लिए, अपने पुत्र के लिए जो भी कार्य करती है, बड़े ध्यान से करती है कि कोई मिस्टेक ना हो जाए, कुछ गलती ना हो जाए। और गलती करूंगी तो ये ठीक नहीं है, बहुत अच्छे से वो सारे कार्यों को करती है। लेकिन ध्यान में वो वही रहता है क्योंकि वो प्रेम उसी से करती है। वैसे ही क्या करना है हमको, संसार में जब हम रहते हैं तो हमको अपना ध्यान, जो अपना प्रेम भगवान की तरफ रखना है। सारी ड्यूटी बहुत अच्छे से करते हैं क्योंकि वो ड्यूटी भगवान ने हमको उनसे रिलेशन बना के, ये सारे रिलेशन जो हमारे बनते हैं ना, हमारे प्रारब्ध के कारण बनते हैं। भगवान, हम कोई ना कोई हमारा उससे कनेक्शन पहले का रहता है, इसलिए वो हमारे जीवन में आते हैं। और जीवन में आते तो जब भगवान ने भेजा है उनको, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए उनका कार्य हमको बहुत अच्छे से करना है। हम किसी को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, संसार के प्रति ड्यूटी को बहुत अच्छे से करना है। और हमको सब समय भगवान से प्रेम करना है, क्योंकि ये हमारी जो आत्मा है वो भी प्रेम स्वरूप ही है, सब समय प्रेम खोजती है। और वो प्रेम अगर हम भगवान को देते हैं तो भगवान हमको रेसिप्रोकल करते हैं। और संसार में अगर हम रेसिप्रोकल करते भी, भगवान बोलते एक कदम चलो मैं 100 कदम आऊंगा। संसार में कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिसको बहुत प्यार करते हैं ना, उन्हीं से हमको प्रताड़ना मिलती है, उन्हीं से हमको दुख होता है। कभी वो कुछ गलत भी बोल देते हैं तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। क्योंकि जिन लोगों को हम इतना प्रेम करते हैं, हम भी रेसिप्रोकेट वो चाहते हैं कि हमको उतना मिले, तो तभी वो नहीं मिल पाता है। और जब नहीं मिलता है तो हमारे दुख का कारण बनता है, क्योंकि संसार है दुखालय। हम इस संसार के जो ताप है हमको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अंदर कई, ये 3 तरह के ताप बताए, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगी। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक जो ताप है संसार में वो आएंगे ही। इसका डिटेल हम लोग भगवत गीता के अंदर बहुत अच्छे से करते हैं। तो इस संसार के ताप हमको मिलेंगे, लेकिन जब भगवान से हम निश्चल प्रेम करते हैं, निश्चल प्रेम करते हैं, तो हमारी स्थिति देखिए, हम सब समय आनंद में रहते हैं। जैसे मीराबाई आनंद में रहती है, वो भगवान से निश्चल प्रेम करती है। बस मेरा तो वही है, चाहे से मुझे दुख दे, चाहे से सुख दे,
वो मुझे अपनाए या ना अपनाए, मैं तो उसी से प्यार करूंगी। तो वैसा ही मीराबाई की जो स्थिति है, इसलिए मीराबाई को फर्क नहीं पड़ता है संसार के लोग कुछ भी बोले, उसके परिवार में कितना वैमनस्य है, उसके लिए क्रोध है, मीराबाई को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी समय जब 6 महीने मीराबाई के विवाह को हो जाते हैं, तो मीराबाई को पता चलता है कि उनकी माँ चल बसी है। माँ के जाने के बाद ही मीराबाई को ये ज्ञान है। सब परिवार के लोग सोचते हैं बहुत रोएगी पीटेगी, बहुत दुखी होगी, लेकिन मीराबाई अब माँ है तो माँ है, माँ से तो है ही भाई, हमारा जो कनेक्शन है वो है। मीराबाई थोड़ा रोती है, लेकिन उसको अंदर का नॉलेज है कि जो संसार में आता है वो जाएगा ही, चाहे आज जाए चाहे कल जाए, कोई पहले जाए कोई बाद में जाए। एक जो जीवन है एक सफर है, कौन किस स्टेशन पे उतरेगा हमको कुछ भी पता नहीं है। हम लोग एक ही गाड़ी के अंदर सब सवारी बन के चल रहे हैं, जिसकी मंजिल पहले आ जाएगी वो पहले उतर जाएगा। और इसमें ये भी नहीं है कि कौन बाद में आया कौन पहले आया, ये भी कोई निश्चय नहीं है। जहां उसका स्टेशन आ गया वो वैसे वहीं उतर जाता है। तो मेरा भाई को इस चीज का ज्ञान है, तो कहती है कि भाई वो हल्का फुल्का रोती है, फिर अपने नित्य के कार्य में लग जाती है। और परिवार वालों को लगता है कैसी बेटी है, इसको अपनी माँ का भी दुख नहीं हुआ, ये उनके लिए भी नहीं रोती है। इसका कारण है क्योंकि मीराबाई को नॉलेज है, और हम जैसे लोगों को तो नॉलेज नहीं रहता है, तो जब किसी का पता चलता है तो कुछ दिन तक तो हम लोग अपसेट ही रहते हैं कि ये क्या हो गया, नहीं होना। हमारे क्लोज की तो बात छोड़ दी, दूसरे लोगों का भी कभी सुनते हैं तो हमारे मन में बहुत तकलीफ होती है कि ऐसा हो जाता है। और उसी समय कुछ गणगौर, जब तीज का त्योहार आता है, गणगौर आती है, तो मीराबाई को बुलाने के दासी को भेजा जाता है। पहले से इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है कि आना है सुबह। ननद भी बुलाने के लिए आती है, लेकिन मीरा और कहती है कि भाई चलिए, आपको कब से हम लोग बुला रहे हैं, आपकी वेट कर रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप आई नहीं है, और जो मुहूर्त है वो टलता जा रहा है। तो मीरा कहती है कि पहले तो मैं अपने गिरधर गोपाल की सेवा करूंगी, उनकी आरती करके ही आऊंगी। तो कहती है कि भाई मुहूर्त टलने से अब सगुन हो जाएगा। तो मीरा कहती है अब सगुन हो जाता तो छोड़िए, कोई बात नहीं है, पूजा मैं नहीं करूंगी, आप लोग कर लीजिए। तो ननद कहती है कि भाई आप सगुन आपका क्या होगा, वो तो मेरे भाई का होगा, मेरा भाई तो आपका सुहाग है। तो कहती है कि मेरा सुहाग तो अमर है, क्योंकि मीराबाई को पता है उसका सुहाग तो गिरधर गोपाल है। कहती है मेरे सुहाग को कुछ नहीं हो सकता है। और वैसे अगर माँ और बहन अगर पूजा कर लेती है तो उनका भी तो जो पुण्य होगा, जो पूजा होगी वो आपके भाई को लगेगी ही, मेरे नहीं करने से क्या फर्क पड़ेगा। तो ननद कहती है कि भाई आप माने मेरे भाई का क्या आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है, क्या वो आपके हस्बैंड नहीं है, क्या आपके सुहाग नहीं है। तो मीरा कहती है कि ये सब जो बातें हैं ना करनी, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। तो भोजराज जी को जब भनक पड़ती है तो वो आते, भाई क्या हुआ, क्या ये शोर सुबह सुबह मचा हुआ है। तो ननद सारी बातें बताती कि भाभी ऐसे कर रही है। तो फिर भोजराज जी समझाने का प्रयास करते हैं अपनी बहन को ही कि बहन, भक्तों के बीच में अपने को नहीं आने चाहिए, भगवान और भक्तों की बातें हम लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मीरा जो कह रही है वो सच कह रही है, वो जैसा करती है उसको करने दो, अपने को बीच में नहीं बोलना है। ये सुनकर तो जो ननद है और क्रोधित कि ये तो सुनने वाली, अपने पति की भी सुनने वाली नहीं है, और कहती है कि ये बहू नहीं है, कोई बाघ वगैरह है, ये तो अपने पति को भी बस में करके रखी है। पति को वश में करना से ससुराल वाले बहुत दुखी हो जाते हैं। ये तो सब घर घर की कहानी है। उनको लगता है कि भाई जो पति है वो सिर्फ अपनी पत्नी की बात सुनता है, और अब तक जो अपने थे आज उसको पराये लगने लगते हैं, और पत्नी ही अपनी लगने लगती है। इससे परिवार वालों को थोड़ा कष्ट होता है, क्योंकि उनको लगता है कि उनका अधिकार छिनता जा रहा है। लेकिन बहू के भी अधिकारों को हमको सोचना चाहिए कि वो भी अपने पूरे सारी चीजों को, सारे संबंधों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के यहाँ पे आई है, तो उसके यहाँ सुनने वाला कौन है, उसका अपना कौन है। तो ऐसे ही स्थिति मीराबाई की भी है। और जब भोजराज जी अपनी माँ के पास जाते हैं तो माँ भी यही कहती है, अरे बेटा अपने बहू को क्यों नहीं समझाते हो, उसने तो कुल की सारी रीतियों को तोड़ दिया है, किसी की बात सुनते नहीं है। भोजराज जी अपनी माँ को भी समझाते हैं, पहले बहन को समझाया, माँ को समझाते हैं, और कहते हैं कि माँ, भक्त भक्तों को सिर्फ भगवान ही सोचते हैं, और भगवान के आगे उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। वैसी स्थिति मीरा की भी है। मीरा को सिर्फ गिरधर गोपाल नजर आते हैं,
उसको बाकी परिवार के लोग नजर नहीं आते हैं। भक्त और भगवान का ऐसा संबंध है कि भगवान भक्तों को देखते हैं और भक्त भगवान को देखते हैं। और एक बात और है, अगर हम भक्तों का अगर हम अपमान करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, तो हमको पाप लगता है। इसलिए ऐसा ही हो कि हम लोग उसकी बातें ना करें, क्योंकि अगर हम उसकी बातों में पड़ जाएंगे, क्योंकि उसमें मरण जब पत्नी और परिवार वालों में जब झमेला होता है तो हस्बैंड बहुत पिस जाता है, क्योंकि उसको इधर का भी सुनना पड़ता है, इधर का भी सुनना पड़ता है। तो क्योंकि भोजराज जी की स्थिति, मेरा भोजराज जी को सुनना सिर्फ एक ही साइड से पड़ रहा है, मेरा की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं है। मेरा कभी कंप्लेन नहीं करते भोजराज जी को आपके परिवार वाले ऐसा बोलते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं, कभी भी कंप्लेन नहीं करती। लेकिन परिवार वालों की क्रोध की बौछार भोजराज जी के ऊपर पड़ती है और भोजराज जी उसको सहन करते हैं और उसको लोगों को समझाते समझाते आगे बढ़ते हैं। मीराबाई का साथ वो देते रहते हैं और फिर माँ को भी समझाते हैं कि नहीं, हमको निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, ऐसा होगा कि मेवाड़ भी विपत्तियां आ सकती है, हमारे राज्य भी विपत्तियां आ जाएगी। इसलिए जैसे वो करती है उसको करने दो। तो माँ चिंता होती है कि पोता नहीं होगा तो हमारा वंश कैसे चलेगा। तो भोजराज जी कहते हैं कि भाई माँ छोड़ो ये सब बातों को, लोग तो भक्तों के दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से आते हैं। आपको पोते की या आपको वंश की चिंता है, उसकी आप चिंता मत कीजिए। माँ कहती है दूसरा विवाह कर लूं। भोजराज जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं ऐसा कर नहीं सकता माँ, क्योंकि लोग भक्तों के दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से आते हैं। हमारे घर में तो पूरी भक्ति की गंगा बह रही है, तो इस तट को छोड़ के इस गंगा में हमको हम सबको आह्वान करना चाहिए। इस गंगा की हमको पूजा करनी चाहिए। तो मैं इस गंगा के तट को छोड़ के मैं तो नहीं जा सकता हूँ और मैं न दूसरा विवाह करूंगा। माँ कहती है तुम भी तिलक पहनने लग गए, तुम भी कंठी धारण करने लगे। तो पुत्र समझाता कि माँ इसकी चिंता मत करो, मैं जो कर रहा हूँ। लेकिन एक बात है, हमेशा मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि कभी भी जीवन में अगर ड्यूटी का मौका आएगा, जब मुझे युद्ध भूमि में जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं अपने प्राण रणभूमि के लिए, अपने देश के लिए मैं अपने प्राणों को न्यौछावर रास्ते कर दूंगा। ड्यूटी के मामले में मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस तरह से माँ को बहुत समझाने का प्रयास करता है और कहता है कि माँ आपको जब भी जरूरत हो आप मुझे बुला लीजिएगा, बेहिचक बुला लीजिएगा। कभी भी मत सोचिएगा कि मेरा आपसे प्रेम कम हो गया है, मेरा आपसे कम्युनिकेशन, मेरा आपसे जो संबंध है वो कम हो गया। इसको बिल्कुल मत समझिएगा, मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। और माँ को, बहन को, सबको आश्वस्त करते रहते हैं भोजराज जी और मीराबाई को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। इस तरह उनके जीवन में ढाल बनते हैं ताकि उस आतंक की, उसके माने जो बौछारें, जो क्रोध की बौछारें मीरा तक नहीं पहुंची। और समय समय पे मीराबाई को भी नॉक करते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि कहीं, क्योंकि मीराबाई के जीवन में ऐसा है कि वो किसी को कंप्लेन ही नहीं करती है, उसका जीवन में कष्ट ही नहीं है। कष्ट जब होता है तब आदमी बोलता है ना, मीरा को लगता है उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। तो बीच बीच में भोजराज जी पूछते हैं, मीरा से पूछते हैं आपको कोई कष्ट और असुविधा तो नहीं है ना, अगर कुछ है तो आप मुझे ऑर्डर कीजिए, मैं ठीक करूंगा। तो मीरा कहती है नहीं नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे जीवन में कोई असुविधा नहीं है, बस आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। तो कहते भोजराज जी बोलते हैं हाँ बोलिए क्या बात है। फिर मीरा कहती है मुझे वचन दीजिए। भोजराज जी की आंखों में पानी आने लगता है और कहते हैं मीरा आप कहती है वचन दूं, अब भी वचन बाकी रह गया है, अभी भी आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है। अगर अब अभी भी विश्वास नहीं है तो मेरा जीवन जीना ही बेकार है। तो फिर मीरा को ये बात लग जाती है, अरे वो कहती है अरे आप क्या बोल रहे हैं, कि मैं तो बस इतना सा कहना चाहती हूँ कि आप मुझे आदरयुक्त बातें क्यों कहते हैं, मुझे आप कहते हैं, मुझे बोलते हैं बोलिए, मुझे हुक्म कीजिए, मुझे ऑर्डर कीजिए, आप ये आदर के भाव मेरे साथ क्यों व्यक्त करते हैं। तो भोजराज कहते मैं कैसे बोलूं, वो भी आप मुझे बताइए, हुक्म दीजिए मैं कैसे बोलूं। तो मीरा बोलती है सब समय आप हुक्म की बात करते हैं भोजराज जी। तो भोजराज कहते मैं बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या करूं, पत्नी बोल के तो मैं आपको संबोधित नहीं कर सकता, और किस चीज से मैं आपको, कैसे मैं आपको संबोधित करूं, कैसे मैं आपको बोलूं, मेरी बुद्धि तो बहुत छोटी बुद्धि है, उसमें कुछ नहीं आता है, आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे बोलूंगा।
तो मीरा कहती है जैसे दो फ्रेंड, जो दो स्त्रियां दोस्त होती है वो आपस में बात करती है, जैसे दो आदमी होते हैं वो दोस्त होते हैं, वो आपस में बात करते हैं, वैसे ही आप मुझसे बात किया कीजिए। तो वो दादी बहुत जोर से हंस पड़ते हैं, कहती है कि मैं अपने आप को तो स्त्री नहीं मान सकता और न मैं आपको पुरुष मान सकता हूँ, अब मैं क्या करूं। मीरा कहती है मुझे आप मत बोला कीजिए, मुझे दोस्त समझिए, आप मत बोलिए। तो भोजराजी समझाने का प्रयास करते हैं, जो अपने से श्रेष्ठ होते हैं ना उनको हमेशा आप ही बोला जाता है, मुझे इतना तो पता है। तो मीरा कहती है मैं आपसे कहाँ श्रेष्ठ हूँ, भक्तों की यही तो दीनता होती है कि वो अपने आप को कभी श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, बड़ा नहीं मानते हैं। एक्चुअल भक्त वही होते हैं जो हमेशा अपने को छोटा मान के रखते हैं, अपने आप को दीन मान के रखते हैं कि मेरे अंदर कोई बुद्धि नहीं है, मैं बहुत छोटी हूँ, ना मेरे अंदर कोई ज्ञान है। मीराबाई इसी का सूचना यहाँ पे दे रही है कि मैं तो, आप मुझे श्रेष्ठ बोलते हैं, मैं तो श्रेष्ठ नहीं हूँ, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, उम्र के हिसाब से भी और वो ज्ञान के हिसाब से भी अपने को बहुत निम्न मानती है। तो भोजराजी कहती कौन कहता है कि आप मेरे से छोटी है, माने मेरे से श्रेष्ठ नहीं है। तो मीरा हंस के कहती है नाप तौल लीजिए, नाप लीजिए और तौल लीजिए, दोनों में ही आपसे कम हूं मैं। क्योंकि मीराबाई तो भाई, जो भोजराज जी है वो इष्ट पुष्ट है, लंबे चौड़े हैं, और मीराबाई छोटी सी नव यौवना दुल्हन है, इस तरह से है। तो मतलब आप नाप लीजिए, तौल लीजिए, मैं आपसे कम ही हूँ। जब ये बात होती है तो भोजराज जी बोलते हैं भीतर से कि बाहर से, क्योंकि भीतर से भोजराज जी भीतर के जो भाव है मीरा के भक्ति को बोल के उसको श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो भोजराज जी कहते हैं कि भीतर से और बाहर से बोलिए। इस बात पे दोनों जन बहुत जोर से हंसते हैं। तो इस तरह से नोक झोंक ये जो चलती है, मीराबाई के प्यार की जो बातें हैं, आपस में मजाक की जो बातें हैं वो चलती रहती है। फिर मीराबाई थोड़ा सा गंभीर होती है और कहती है कि कि भोजराज जी की मैं जब पियर में थी तो बहुत संत आते रहते थे, तो और मैं संतों के साथ बैठी हुई कथाएं सुनती थी, क्योंकि भगवान के प्रेमियों के मुख से जब उनके रूप और गुण की जब हम चर्चा सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो मीरा कहती है कि मुझे बहुत सुख प्राप्त होता है संतों की कथाएं सुनने से। लेकिन अब मेवाड़ में तो क्या कि हमेशा मैं जोशी जी के मुख से यहाँ पे सुन रही हूँ, तो बस एक जोशी जी के मुख से अच्छा नहीं लगता है। अलग अलग संत जब आते हैं तो अलग अलग चर्चाएं करते हैं, वो मुझे बहुत सुख देती है। तो भोजराज कहते हैं कि इस भाई जो तुम्हारा महल है मीरा, उसके अंदर तो प्रवेश मुश्किल है, क्योंकि आपके महल में तो वो संतों का प्रवेश नहीं होता है, और बाहर जो किला है, जो फोर्ट बना हुआ है मेवाड़ के किले में संत आते रहते हैं, लेकिन वहां भी आपको जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो मीरा कहती है कि सत्संग बिना तो हमारा प्राण तिसाया वर है, माने कि सत्संग के बिना मेरे प्राण है ना, तो मेरी प्राणों की प्यास नहीं बुझती जब तक ना सत्संग नहीं मिलता है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि भी हमारे शरीर का जो भोजन है, शरीर का भोजन है, हम लोग जो खाना खाते हैं वो हमारे शरीर का भोजन है। जब अच्छा खाना खाते हैं तब हमारा शरीर पुष्ट पुष्ट रहता है। तो वैसे ही आत्मा का जो भोजन है वो सत्संग है। हमारी आत्मा सब तभी सबल रहेगी, हुष्ट पुष्ट रहेगी, स्वस्थ रहेगी जब हमको सत्संग मिलेगा, क्योंकि आत्मा का भोजन सत्संग है। तो मीरा यही कहती है कि मेरे प्राणों की प्यास बिना सत्संग के नहीं बुझती है महाराज। तो फिर भोजराज एक सुझाव देते हैं कि अपने जो मंदिर है ना बाहर में, उस मंदिर के बगल में एक मंदिर और बनवा देता हूँ, और उसमें वहां संतों का आना जाना अलाउ रहेगा। आप उस मंदिर के अंदर जाइएगा, रोज वहां पूजा कीजिएगा, और वहां संत आएंगे, उनसे कथा सुनिएगा, और जैसे जैसे समय मिलेगा मैं भी उस मंदिर में आऊंगा, संतों के दर्शन करूंगा, उनके जो ज्ञान की जो बातें हैं वो भी मैं सुनूंगा, ताकि मेरे जीवन का भी कल्याण होगा। तो मीरा कहती है हाँ हाँ, जैसे आपको अच्छा लगता है आप कर दीजिए। अब राजकुमार का आदेश हुआ, दूसरे दिन से मंदिर बनना शुरू हो गया। अब मंदिर बनना शुरू हो गया तो परिवार के अंदर फिर राजमहल के अंदर पूरी बातें बननी शुरू हो गई, जिसका जो मुंह आ रहा है वो बातें कर रहा है। क्या राजमहल छोटा पड़ गया था क्या सत्संग करने के लिए? अब तो मंदिर के बाहर सत्संग होगा, खुले में सत्संग होगा। अब तो महल के अंदर नाच गाना होता था, तो खुलेआम नाचेंगी गाएंगी। इस तरह से जितने मुंह उतनी बातें चल रही है। लेकिन राजकुमार का आदेश था, मंदिर बन गया, शुभ मुहूर्त आया तो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई उस मंदिर के अंदर सत्संग बहुत बढ़ने लग गया। जैसे
शीतकाल की जो धूप अच्छी लगती है, वैसे ही मीराबाई के जो भाव है, मीराबाई के जो गीत है, जो पद है, जो सत्संग है, लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट करने लग गए। मीराबाई के लोग भजन सुनने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए चारों तरफ से लोग आने लगे। संतों का मेला लगने लग गया वहां पे। और उनके जो संत आते थे, उनकी सारी जो व्यवस्था होती थी, वो भोजराज जी, मीराबाई के पति भोजराज जी, उन सारे संतों की पूरी व्यवस्था करते थे कि संतों को कोई कष्ट नहीं हो, उनका प्रॉपर आदेश, पूरा उनका जो उनका आवभगत पूरी हो। इस तरह से उन संतों की देखभाल भोजराज जी के अंडर में, जो उनके जोशी जी, मीराबाई के जो जोशी जी उनके पीर से आए थे, वो करते रहते थे। और सारा सुपरविजन भोजराज जी करते थे। जब धीरे धीरे ये बात पूरे राणा सांगा मीरा के ससुर जी के पास पहुंची कि भाई ऐसे संत आते हैं और पूरा सत्संग का माहौल हो रखा है, और राणा सांगा अपने अपने भाग्य को कोसते हैं। कहते हैं कि बड़ा बनना कितनी खराब बात लगती है, कि मुझे लगता है, मेरे को बड़ा दुख होता है कि मैं इतना बड़ा क्यों बन गया। आज जन साधारण लोग जो है वो बैठ के मीरा का सत्संग सुनते हैं, लेकिन आज मैं इतना बड़ा हो गया कि मैं सबके बीच में सत्संग नहीं सुन सकता हूँ। तो मेरा आज राणा सांगो को अपना भाग्य भी दुर्भाग्य लग रहा है कि कैसा दुर्भाग्य है कि लोग जिसकी वाणी को सुनने के लिए आते हैं, साधारण लोग, और मैं एक ससुर होके मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं सबके बीच में वो नहीं सुन सकता हूँ। राजा भी है भाई राणा सांगा, राणा भी है, राजा भी है और ससुर भी है। वो अपने बहू के सामने बैठ के सत्संग नहीं सुन सकता है और सोचता है कि अगर मैं वेश बदल के भी जाऊंगा तो चूंकि राजा हूँ, लोग पहचान ही देंगे। इस तरह से धीरे धीरे जो मीरा का जो यश है, कीर्ति है, चारों तरफ फैलने लगती है। तो हमको, जब हम लोगों को भी पता है कि जब किसी व्यक्ति का जब यश चारों तरफ फैलता है तो उसकी एक दूसरा ग्रुप बन जाता है उसकी निंदा करने वालों का। तो ऐसा ही हुआ मीराबाई के साथ। मीराबाई की कीर्ति चारों तरफ फैल रही है और एक दूसरा ग्रुप है निंदा। आज जैसे आज हम लोग देखते हैं कि भी हमारे देश के अंदर भी जो स्थिति है, मोदी जी का जैसे जैसे यश पूरे विश्व में फैल रहा है, चाहे अमेरिका हो, चाहे से जापान हो, चाहे से साउथ ईस्ट कंट्री हो, जैसे जैसे उनका माने हमारे जो नेबरिंग कंट्री में इनका जो बढ़ रहा है पूरा चारों तरफ, उनका बोलबाला मोदी जी का बढ़ता है। तो क्या सारा जो ऑपोजिशन है, सारे ऑपोजिशन एक साथ हो गए हैं कि उनका एक ही मकसद है, मोदी जी को हटाना। तो वैसे ही ये जब कीर्ति होती है तो निंदा वाले बहुत हो जाते हैं और चोर चोर मुसेरे भाई, जिनको थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है वो सब एक हो जाते हैं और एक बड़ा ग्रुप बना लेते हैं। ऐसा ही मीराबाई के साथ है। लेकिन मीराबाई को मैंने पहले ही कह दिया कि उनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं है, वो बेखबर है इन सब चीजों से कि भाई निंदा चल रही है, उनका ग्रुप बना हुआ है तो करने दो, वो उनका काम निंदा करना है। वो दृढ़ता पूर्वक वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि उसको बचाने वाले कौन है? भोजराज जी। यही कि जब पति साथ रहता है, पति साथ रहता है तो पत्नी उस ढाल के पीछे अपना जो भी कार्य करने का वो करती रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पति उसके गलत चीजों में साथ दे। ऐसा होता है, हमारे परिवारों में भी ऐसा होता है। हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं हमारे परिवारों में, लेकिन ऐसा होता है कि भाई पति क्या गलत चीजों में भी साथ देने लग जाते हैं। तो हमसे हमारी यही रिक्वेस्ट भी रहती है और हमारी यही आशा रहती है कि पति पत्नियों का साथ जरूर दें, लेकिन उनकी गलत बातों में साथ न दें। वो अपना विवेक लगाएं, क्योंकि अगर वो विवेक नहीं लगाएंगे तो घर में कलह का वातावरण रहेगा। और मीरा भोजराज जी के परिवार की जो सारी बातें हैं वो खुद झेल लेते, मीराबाई तक वो पहुंचते नहीं है और मीराबाई अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। उसी समय जब अब सब चीजें भोजराज जी को झेलनी है, सारे जो परिवार के जो विमनस्य है, टीका टिप्पणी है, सब भोजराज जी झेलते जा रहे हैं। और ऐसे एक समय होता है कि अब समय बीतता है, मीराबाई के जो देवर है रतन सिंह जी, उनका भी विवाह हो जाता है। और अब क्या होता है, जब विवाह हो जाता है तो एक बहू घर में और आ जाती है। एक घर में बहू आ जाती है तो परिवार वालों का ध्यान मीराबाई से हटके रतन सिंह जी की तरफ चला जाता है। ऐसा ही होता है कि एक कार्य से दूसरे कार्य की तरफ मन भटक जाता है उधर में। एक दिन का समय होता है कि जो देवर है रतन सिंह जी, वो अपने भाई के पास आते हैं और उनको कुछ बोलना चाहते हैं।
लेकिन वो भोजराज जी तो अपने विचारों में खोए रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि कब उनके भाई, छोटे भाई आके बैठ गए हैं। तो भाई बोलते हैं, अरे भाई जी सुनिए। तो भोजराज जी बोलते हैं, अचानक कब आए तुम? अब कहा कि अभी भी आया हूँ। और ऐसा क्या विचार कर रहे थे भैया आप कि संसार शून्य हो गया, आपको संसार का कुछ ज्ञान ही नहीं कि आसपास क्या हो रहा है, इतने विचारों में मग्न थे। तो भोजराज जी कहते हैं, हाँ भाई कुछ ऐसा ही चीज है कि मैं तो देश और राज्य के बारे में सोच रहा था। तो समझ गए रतन सिंह जी कि भाई कुछ छुपाना चाह रहे हैं, कोई बात बताना नहीं चाह रहे। तो बोलते हैं, अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं है, मत बताइए, लेकिन आपको झूठ बोलना भी नहीं आता भैया। और झूठ बोलने के लिए थोड़ा सा अभ्यास तो कर लेते, तब आप झूठ बोलते कि आप देश के राज्य की बातें सोच रहे हैं। तो भोजराज जी फिर बोलते हैं कि भी मैं झूठ बोल रहा, तो तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें झूठ बोला? लेकिन वो भाई कहती है कि मैंने आपके नेत्रों को देख के, आपकी आपके मुख की जो स्थिति देख के, आपके भावों को पढ़ के समझ गया मैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप जो चिंता कर रहे हैं, जो विचार में मग्न है, वो देश और राज्य की चिंता नहीं है, आपको जीवन में और कुछ चिंता खाई जा रही है। तो फिर बोजराज जी कहते हैं कि अपने भाई से, अरे तुम्हारे विवाह को तो 4 दिन हुए हैं, इतनी लंबी जीव निकल गई है तुम्हारी, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हो। तो फिर रतन सिंह जी कहते हैं, देवर कहते हैं उनके कि लेकिन भैया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जब से भाई सा आई, जब भाभी आई है जब से घर में, और आपके मुंह पे ताला ही लग गए हैं, ये सब क्या हो रहा है? जब ये सब बातें होती है तो दोनों भाई जोर जोर से आपस में गले मिलकर हंसते हैं, उनको लगता है कि कितने दिनों बाद इतने जोर से वो लोग हंसे हैं। फिर भोजराज जी पूछते हैं, अच्छा बोलो रतन सिंह किस लिए आए थे, फिर क्या बात है, क्यों आए हो आज? तो फिर रतन सिंह जी पूछते हैं कि भैया ना, भैया मेरे मन में एक उथल पुथल मच रही है, बहुत दिनों से चल रही है यार, अभी तक कोई हमको समय नहीं मिला कि मैं आपसे इस चीज के बारे में पूछूं, लेकिन आज मुझे हिम्मत करके मैं आ ही गया कि आपको इस विषय में पूछूं। तो भोजराज जी कहते हैं, हाँ जब इतने दिन से मन में उथल पुथल है तो पूछ ही डालो, इतना समय भी तुमने क्यों लगाया? तो फिर भोज रतन सिंह जी कहते हैं, भैया एक वचन दीजिए कि मेरी बात को आप टालेंगे नहीं। तो वो आज कहते हैं कि सभी लोग तो मुझसे वचन देने के लिए, चित्तौड़ में वचन देने वाला व्यक्ति और कोई नहीं है क्या? उधर मीरा को भी वचन दे दिया, घर वालों को भी वचन दे दिया, सबको वचन देते देते मैं थक गया हूँ, और तू भी वचन ही मांग रहा है। बोल, चित्तौड़ में और कोई वचन देने वाला नहीं है? तो वो रतन सिंह जी कहते हैं, है तो बहुत, लेकिन आप जैसे नीलकंठ के अवतार कोई नहीं है। नीलकंठ माने भगवान शिव जी, क्योंकि जो मेवाड़ के जो लोग हैं भगवान एकलिंग नाथ जी के सेवक है, तो इसलिए नीलकंठ माने बोलते हैं कि रतन सिंह जी आप जैसे नीलकंठ के अवतार, आप तो शिव जी के अवतार है, आप जैसा कोई नहीं है। तो भोजराज कहते हैं, कुछ विष लाए हो तो दे दो मुझे, मैं भी वो विष को देख लूं, पी लूं, और जब विष पीऊंगा तो समझ में आ जाए कि नीलकंठ हूं कि मैं क्या हूं। तो इस तरह से फिर रतन वो सोच रहे हैं कि अब मेरी बात टालने की कोशिश कर रहा है। तो रतन सिंह जी बोलते हैं, भैया आप मेरी बात को मत टालिए। तो बोलते हैं, वो कहो। और कहते हैं कि भी तीज के दिन आपने कहा था, जब झूला झूलते मैंने बताया था कि जब तीज का त्योहार आए तो पति पत्नी एक दूसरे का नाम लेते हैं, तो उस टाइम आपने एक शब्द कहा था, आकाश का फूल, आभ का फूल। आज इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से होगा। इसका क्या मतलब है? रतन सिंह जी पूछते हैं अपने भाई से, आपने भाभी को आकाश का आपका फूल क्यों कहा? तो रतन सिंह जी भोजराज जी कहते हैं, क्या तुम्हारी भाभी तुमको बदसूरत दिखाई देती है? तो कहते हैं, नहीं, मेरी भाभी सा तो संसार में जितने भी फूल है उन सब फूलों में सबसे सुंदर मेरी भाभी है, लेकिन वो आकाश का फूल कैसे हुई? रतन सिंह जी बोलते हैं। तो कहते हैं कि इस संसार में सबसे फूलों से सुंदर है, इसलिए वो आकाश का फूल है। तो रतन सिंह जी कहते हैं, बात को मत टालिए भैया, छोटा भाई हूं आपसे, लेकिन साहित्य की नॉलेज मुझे भी कुछ है। उस दिन से मैं बेचैन हूं कि भाभी को आपने आकाश का फूल बोला, आपका फूल बोला। मुझे बताइए। तो बताना नहीं चाह रहे, फिर भी बोलते हैं, अगर तुम जानना चाहते तुम फिर क्या करोगे? मैं क्या करूंगा वो तो पता नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ भैया, आकाश कुसुम किसे कहते हैं? आकाश कुसुम भोजराज समझाते हैं कि जो सुंदर है,
बहुत सुंदर है, किंतु जो अप्राप्य है, माने जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। मीरा तो है तो सुंदर ही, लेकिन वो भोजराज जी को प्राप्त नहीं हो सकती है। भोजराज जी का मतलब ये यहाँ पे है। रतन सिंह जब ये सुने तो अवाक रह गए, बोलते भैया क्या बोल रहे हैं आप, लेकिन ये ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हुआ? तो भोजराज जी याद दिलाते हैं कि जब विवाह हुआ था, हम लोग जब विवाह होके आए थे, अगर तुमको कुछ पता है ना कि रतन सिंह, अगर तुमको पता चले कि तुम्हारी पत्नी के पर स्त्री है, तो तुम क्या करोगे? भोजराज जी पूछ रहे हैं रतन सिंह जी छोटे भाई से, अगर तुमको पता चले कि तुम्हारी स्त्री, तुम्हारी पत्नी है वो पर स्त्री है, किसी दूसरे की पत्नी है, तो तुम क्या करोगे? तो रतन सिंह जी बोलते हैं, पर स्त्री माने ऐसा कैसे? क्या मीरता वालों ने हमें धोखा दिया, हमें सही बात नहीं बताई? अभी अभी इन लोगों को खत्म कर देते हैं। वो क्रोधित हो गए रतन सिंह जी। तो भोजराज जी कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी तुम ही बताओ, जब विवाह हुआ था तो जब हमारे फेरे हुए थे, जब हम लोग बैठे तो बीच में कौन बैठा था? तो रतन सिंह जी कहते हैं कि वहां तो ठाकुर जी विराजते थे। तो आपने पूछा था कि यहाँ पे ठाकुर जी क्यों है, वो बात तुमको याद है? और तुमने पूछा था कि ये क्या टोटका है, और तो ये बींद बींद यही है कि मैं तो मैंने जवाब दिया था कि ये तो बींद, जो बीच में जो मूर्ति बैठी है बींद तो यही है, टोटका मैं हूँ। ये बात आप लोगों को भी ध्यान में होगी, मैंने पहले बताई थी। वो बात आप भोजराजी रतन सिंह जी को बता रहे थे कि उस टाइम तुमने पूछा था कि गिरधर गोपाल जी बींद माने जो मूर्ति बींद है, कि ये टोटका क्या है? तो मैंने बताया था कि वो मूर्ति ही बींद है, टोटका मैं हूँ। तो भाई ने कहा हाँ ये याद आ गया मुझे। तो ये कैसे हुआ? गुजरात जी पूरी बात बताते कि बचपन में एक बींद की बारात जा रही थी, तो अपनी माँ से मीरा ने पूछा कि ये कौन है? तो बोले कि एक बींद है जो अपनी बिंदनी को ब्याने जा रहा है। तो मीराबाई पूछती है कि भाई ये मेरा बींद कौन है? तो माँ ने टालने के हिसाब से कह दिया कि ये जो मूर्ति है गिरधर गोपाल तुम्हारी बींद है। तब से मीरा ने ये सोच लिया कि वही उसका पति है, और उसके लिए ठाकुर जी को आना भी पड़ा। गोलराज बोलते हैं रतन सिंह जी को कि मीरा के लिए ठाकुर जी को भी आना पड़ा। तो रतन सिंह जी को बहुत आश्चर्य होता है, क्या भगवान भी आए हैं मीरा के लिए? हाँ, भोजराज जी कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन उनका विवाह ठाकुर जी के साथ हो गया था। तो भोजराज उनके देवर कहते हैं आपको कैसे विश्वास आया भैया, ये बिना सिर पैर की बातें कैसे विश्वास हो गया आपको? तो भोजराज जी कहते हैं कि मैंने देखा है, उसका जो सामान आया था द्वारका से और अपने यहाँ से, वो सारे सामान मैंने देखे हैं। जितने वस्त्र आभूषण जो आए वो सारे मैंने देखे हैं, उनको अनुमान लगाना कठिन है। इतने एक्सपेंसिव, इतने बहुमूल्य सामान आए हैं द्वारका से, समझ नहीं आता। मैंने सब कुछ देखा है रतन सिंह। और तीज के त्योहार, अभी जो तीज गई है उस दिन भी ठाकुर जी मीरा के पास आए थे। तो रतन सिंह खुद क्या आपने उनको देखा है? मैंने ठाकुर जी को तो नहीं देखा, लेकिन मुझे पता है कि हम दोनों के अलावा वहां कोई तीसरा व्यक्ति जरूर था। रतन सिंह जी कहती हैं कोई बात नहीं भैया, आप तो मेवाड़ के बहुत, आप तो राजकुमार, सबसे बड़े राजकुमार तो आप ही है। मीराबाई भाभी जैसी इतनी सुंदर नहीं, उससे कम थोड़ी सुंदर है, तो भी आपको तो मिल ही जाएगी, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह से आप, फिर भोजराज जी पूछते हैं कि अच्छा रतन सिंह एक बात बता, तुमने कहा कि तुमको साहित्य की नॉलेज है, तो बताइए जो मन है, मन के विषय में तुम्हारा क्या विचार है? मन क्या है, वो क्या चीज है, कैसा है, और उसके मन की शक्ति क्या है? तो रतन सिंह जी ने बोला कि भाई मन कैसा भी हो, कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन मन तो अपना ही होता है, किसी से उधार तो नहीं दिया जाता है ना। तो वैसे ही रतन सिंह जी समझाने लगे। तो और भोजराज जी कहते कि मैंने अपना जो मन है वो मेरे बस में है, और मैंने वो मन मेरा है ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि भोजराज जी ने अपना मन जो है ना मीरा के चरणों में अर्पित कर दिया। भोजराज जी का मन अब अपने पास ही नहीं है, वो उनका सारा सारा मन अब मीराबाई के अंदर लगा हुआ है। उनके मन में यही रहता है कि उनकी प्रसन्नता के, उसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करें, मेरा को कोई कष्ट नहीं हो, मेरा को कोई तकलीफ ना हो।
उसी विचारों के अंदर उनका लगा रहता है विचार। फिर भोजराज जी कहते हैं कि मैं तो अपना मन जो है वो मन मेरा है ही नहीं रतन सिंह, वो तो मीरा के चरणों में मैंने अर्पित कर दिया है, और तुम इस बात की चिंता मत करो। मनुष्य का जो कुछ भी भाग्य में लिख के आता है ना, लिखवा कर लाता है, वही वही उसको मिलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। तो तो अब रतन सिंह जी को लगता है कि वो बहुत बड़े बड़भागी है कि मीरा जैसे भक्तिमती भाभी के चरणों में उनका मन लगा हुआ है। और वो कहते हैं कि मैं भी समय समय पे भैया इनके श्री चरणों की सेवा किया करूंगा, इनके इनके ही चरणों में मैं भी अपने मन को अर्पित करूंगा और उसके अनुकूल होने का प्रयास करूंगा। इस तरह से दोनों भाइयों के बीच में आपस में काफी बातचीत होती है और एक दूसरे की बातचीत शेयर करते हैं। शेयर करते करते एक दूसरे की पीड़ा को समझते हैं और कहते हैं, भोजराज और रतन सिंह जी गले मिलते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं दोनों भाइयों के। और और भोजराज कहते हैं, रतन सिंह, ये मैंने जो तुमको सारी बातें बताई है, तुम उस बातों को यहीं पे गाड़ दो। ये कभी भी ये बातें जो मैंने तुमको बताई है परिवार में कहीं भी फैले नहीं। मैंने अपने जीवन का जो रहस्य है वो तुमको बता दिया है और इसको तुम कहीं तक फैलाना मत। इस तरह भोजराज जी की बातें सुन के रतन सिंह जी वहां से निकल जाते हैं। मीराबाई को जैसे जैसे अब वो भक्ति में और आगे बढ़ रही है, भक्ति तो उनकी बढ़ी हुई है। अब उनका अब वो मंदिर के अंदर, मेवाड़ के मंदिर में लोगों का, संतों का मेला लगता है। इतने संत आ रहे हैं, इतनी कथाएं होती है। मीराबाई का जो भाव का जो वेग है, वेग और बढ़ता जाता है। क्योंकि कोई चीज में हमने जितना डूबते जाते हैं ना, उसका आनंद उतना मिलता रहता है। जितना हम गहराई में जाते हैं उसका आनंद उतना ही मिलता है। और ये जो आध्यात्मिकता जो है चीज, स्पिरिचुअलिटी ऐसी ही है। भगवान की माने हम अपने जीवन के अंदर, अपनी गहराई में, अपनी आत्मा के अंदर गहराई में जितना जाएंगे उतना हमको आनंद की अनुभूति होती है। और भगवान की कथाओं को सुनने का जो लालच है, जो लोभ है, वो हमारा और बढ़ता है। संसार के कर्मों से हम बोर हो सकते हैं। कोई भी हम करते हैं, कोई भी काम, कोई भी चीज चाहिए। सपोज आज हमको शुरू शुरू में कोई भी चीज आती है तो बहुत सुख देती है। जैसे आज हमको कोई गाड़ी आती है हमारे पास, तो इतनी खुशी होती है कि फर्स्ट टाइम गाड़ी आ रही है। लेकिन जब वो दोबारा गाड़ी आती है, दूसरी गाड़ी आती है, तो इतना चाव नहीं होता है। जैसे कोई साड़ी कोई पहनते हैं, कोई कपड़े पहनते हैं, तो नया नया पहनते हैं तो बहुत चाव रहता है। लेकिन जब उसको फिर से पहनते हैं तो और वो चाव घटता जाता है। तो संसार का जो चाव है, लालच है, हमारे संसार के प्रति जो आकर्षण है ना, धीरे 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 चीज के लिए कम होता जाता है। वो पर्टिकुलर चीज के लिए, बाकी चीजों के लिए बढ़ेगा। वैसा नहीं कि इच्छा तो हमेशा बढ़ती रहती है, लेकिन कोई चीज एक बार ले लिए तो उसका चाव कम हो जाता है और फिर दोबारा उसको यूज करते हैं तो लगता है कि तो बेकार होगी, अब तो उसको यूज ही नहीं करेंगे। लेकिन आध्यात्मिकता में ये चीज होती है, उल्टी होती है। भगवान की कथाओं को हम जितना सुनते हैं, भगवान की बातों को जितना सुनते हैं, उसके प्रति हमारे अंदर और लालसा और 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 कहते हैं कि लोभ और लालच जीवन में नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान के लिए लोभ और लालच, आध्यात्मिकता का लोभ और लालच जीवन में होना चाहिए। वो हमको आगे बढ़ाते हैं। संसार का लोभ और लालच हमको कम करना है और भगवान के प्रति जो लोभ और लालच है उसको हमको बढ़ाना है। तो मीराबाई के अंदर ये लोभ और लालच और ये जो इच्छा है भगवान की, दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रही है। और जब विरह में होती है, भावावेश में होती है, भगवान के लिए जब विरह जागृत होता है, तो वो अपने आप को भी भूल जाती है। उसको पता ही नहीं होता कि उसकी देह की क्या स्थिति है। वो जब बुक्स पढ़ती है, किताबें पढ़ती है, तो उसके हर पन्ने के अंदर भगवान को खोजती है। कपड़े कपड़े हैं, कपड़े के कोने कोने में, धूल के कण कण में वो अपने प्राणाधार को खोजती है कि मेरे गिरधर गोपाल मिल जाए, मेरे श्याम सुंदर मिल जाए। और उसको शरीर की सुध नहीं है। कभी वो ऊंची चढ़कर कंगूरे पे चढ़ जाती है, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर। कभी संकेत से किसी को बुलाती है, अरे श्याम सुंदर इधर आओ। कभी वो हर्ष में नाचती है, गाती है, खूब बहुत प्रसन्न होती है। और जब जब दौड़ती है तो उसको सुध ही नहीं कि रास्ते में क्या आ रहा है। पशु पक्षी जो भी आते हैं सबको वो पार करती हुई चली जाती है। सीढ़ियों से उतरती है तो उसको पता ही नहीं कि सीढ़ी से अगर पांव फिसल गया तो गिर जाएगी, तो दौड़ी चली जाती है। और कई बार तो टकरा जाती है और उससे घाव हो जाते हैं। तो दासियां हैं, मीराबाई की जो दासियां हैं, सब समय उसके साथ रहती है कि कभी ये गिर पड़ जाएगी, कभी इसको चोट आ जाएगी, उसको पकड़ती रहती है।
इस चीज को सब में संसारी लोग नहीं समझते हैं। संसारी जो नहीं समझते हैं वो उसको व्यंग करते हैं, उसे निंदा करते हैं। देखो कैसे भक्ति में बावली हो रखी है, ये कोई तरीका है? ये कोई अच्छे काम है? अच्छे घरानों की लड़कियों के काम नहीं है, स्त्री को काम नहीं है। ये तो बहुत ही बेहुदा स्त्री है। इस तरह से व्यंग करते हैं और उस पर हंसते हैं कि ये तो पागल है। आज हम लोग भी तो है जो भक्ति में जो करते हैं, कई जन है भक्त लोगों को देख के हम लोग भी हंसते हैं कि देखो ना कैसे कर रहा है। नहीं, लेकिन जो जानते हैं, जो इस चीज को समझते हैं ना, वो लोग क्या करते थे, जब मीराबाई उस पथ से जाती थी तो उसकी रज को लेते थे, उसके पाँव की धूल को लेते अपने माथे में लगाते थे कि भगवान हमको भी इनकी चरणों की धूल मिल जाएगी तो हम भी बहुत पवित्र हो जाएंगे। और उसके भाग्य की सराहना करते हैं कि क्या भाग्य पाए हैं कि जो भगवान के लिए जो चल रही है, भगवान के लिए दौड़ रही है। भोजराज जी भी आश्चर्यचकित हो जाते थे कभी कभी देख के। भोजराज जी भी सब एक्टिविटी को ध्यान रखते थे, वो मीरा के साथ क्या हो रहा है उनको सब पता होता था। कभी कभी तो भोजराज जी देखते कि जब गणगौर का त्योहार आता, होली का त्योहार आता, तो मीरा बैठी बैठी रंग में रंग से भीग जाती थी। तो भिजाने वाला तो गिरधर गोपाल ही है ना। भोजराज जी को सब समझ आता था कि ठाकुर जी ही आके मीराबाई को रंग से भिजा के जाते हैं। और मीराबाई जब भिजती तो ऊ हो करके वो इधर उधर दौड़ती थी। और कभी भोजराज जी छत के ऊपर टहल रहे होते तो मीरा और भोजराज जी आपस में छत के ऊपर भी टहलते थे। टहलते टहलते देखता कि मीराबाई किसी से बातें करने लगी है। जब पति पत्नी मैंने भोजराज जी और मीरा कभी टहलते भी तो टहलते टहलते मीरा किसी दूसरे से बात करने लग जाती थी। कभी कभी किसी के कंधे का सहारा भी ले लेती थी। मैंने श्याम सुंदर उसके साथ सब समय रहते थे वो। और वो बावली सी हो जाती। कभी ऐसा होता कि किसी ने, कभी वो तो आंख में चोली खेलने थी, उसको लगता कि मीरा ने लगता कि वो कोई ने आके उसकी आंखें बंद कर दी है। और वो ना आंखें बंद करके वो किसी को टटोल टटोल कभी कौन सी सखी का नाम लेती, जिन सखियों के नाम है ही नहीं। उस नाम की सखियां महल के अंदर ही नहीं है, लेकिन वो कभी किसका नाम ले रही है, कभी किसका नाम ले रही है। वो बावली सी होके रखी है। कभी कहती श्री किशोरी जी, राधे जी, श्री किशोरी जी का नाम लेती है। माने उसको लगता कि राधा जी आके उसकी आंखें बंद करके रखी है। और फिर जब पीछे घूम के देखती थी, हे श्याम सुंदर, हे प्राणतन, इस तरह से करके वो चिपक जाती थी श्याम सुंदर को। भोजराज जी ने आदेश दे रखा था दासियों को कि मीरा जितने भी भजन गाती है, पद गाती है, सबको आप लोग नोट करेंगे। तो एक दासी सब समय उसके साथ लिखने के लिए रहती थी कि मीरा जो भी बोलती है, जो भी गाती है, वो एक दासी सब समय उनके भजनों को लिखती थी। भोजराज जी मीरा से बेहद प्रेम करते थे, बेहद प्रेम करते थे। क्योंकि आज तक हम लोग को यही पता था ना कि कि पति पत्नी में भी झमेला था। हमको तो यही पता है ना कि अपने परिवार वालों से उसकी से नहीं पटती थी। यही पता है कि इसका मतलब कि अपने हस्बैंड से भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मीरा के हस्बैंड जितना, मीरा के पति जितना मीरा को प्यार करते थे, संसार का व्यक्ति, उसका जो रिलेशन था वो मन का रिलेशन है। संसार का हमारा जो रिलेशन है वो तन का रिलेशन होता है। तो मीरा से जो जुड़े हुए थे भोजराज जी, मन से जुड़े हुए थे, वो अपने मन को मीरा के लिए को अर्पित कर चुके थे। तो सब समय उनके मन में मीरा की याद रहती थी। मीरा उनके रक्त के, उनके ब्लड के एक एक बूंद के अंदर मीरा समाई हुई थी। और जब रण में जाती थी तो मीरा तिलक करके उनको विदा करती थी। क्योंकि जब पति रण में जाते हैं, ये ऐसा नियम है कि जब पति रण में जाते हैं, युद्ध के लिए जाते हैं, तो पत्नियां तिलक करके भेजती है। तो जब मीरा भोजराज जी भी युद्ध में जाते तो मीरा उनको तिलक करके भेजती थी। और मीरा का जो उनका जो हाथ जब मीरा के शीश पे जाता था तो उनको बहुत अच्छा लगता था कि वो टीका लगाती थी तो हाथ का छुअन होता था उनका रोम रोम उनका पुलकित हो जाता था। और जब लौटते थे युद्ध से, तब भी वो सोचते थे कितना जल्दी घोड़ा उनके मीरा के महल के आगे जाके रुकी। वो इतने जल्दी जल्दी दौड़ के आते थे, रथ को भगा के लाते थे अपने घोड़े को कि जल्दी से जल्दी पहुंचे। उसके सिक्योरिटी भी पीछे छूट जाती थी, बाकी लोग सब पीछे छूट जाते थे और भोजराज जी जल्दी जल्दी अपने घर लौटते थे। और लौटते लौटते उनके मन में शंकाएं रहती थी, कहीं मीरा गिर नहीं रही, कहीं झरोके से कोई ऊपर कहीं गई हो श्याम सुंदर के लिए, गिर नहीं गई हो, कहीं उसको कोई भोली भाली समझ के कोई उसको उल्टा सीधा चीज नहीं खिला दे, कहीं मीरा को कुछ हो न जाए, कहीं उसका मस्तक में कोई चोट न लग जाए, सर न फूट जाए, उसके शरीर से रक्त बहने न लग जाए, और सीढ़ियों से उतरते उतरते उसका पांव न मुड़ जाए। इस तरह से वो लौटते लौटते सारे सब समय उनके मन में
सिर्फ मीराबाई की चिंताएं थी, उनके रोम रोम के अंदर मीराबाई समाई हुई थी। और जब वो युद्ध से लौटते थे विजय करके, तो मीराबाई क्या करती थी, पूरे महल को सजाती थी, उत्सव मनाती कि आज भोजराज जी युद्ध जीत के आए हैं। पूरे राजमहल के अंदर मिठाइयां बढ़ती थी, दास दासियों को सबको पुरस्कार मिलता था, उनको गिफ्ट दिया जाता था सबको। और गिरधर गोपाल का तो ऐसा श्रृंगार होता, और पूरे महल के अंदर नाच गाना होता, अरे गरीबों में अन्न वस्त्र बनते थे। लेकिन जब महल के पास जब भोजराज जी पहुंचते थे, तो उनको लगता था कि पहले जाके मीरा के दर्शन करूं। लेकिन जो मर्यादा तो मर्यादा होती है, उसको भोजराज जी नहीं मानते थे। पहले अपने पिता के पास राणा सांगा के दर्शन करते, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते, और शीघ्र के शीघ्र फटाफट दौड़ते हुए उनका काम करके वो मीरा के महल की तरफ आते। और रास्ते में कोई मिलता तो उनको लगता कि क्यों किससे बात करें, सीधा वो महल की तरफ जाते। और जब वो स्वस्थ होती थी तो उसको उसके आगे हाथ जोड़ती। मीरा जब स्वस्थ होती तो जब पति आते थे तो उनको प्रणाम करती थी, और फिर बोलती आप पधार गए, कैसी रही आपका युद्ध, कैसा रहा आपका युद्ध, बहुत दिन लग गए, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है ना, क्या आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया है, और आप फिर से तो युद्ध पे नहीं जाना है ना, और कहीं युद्ध में कोई आपको घाव तो नहीं लगा है। इस तरह से कई तरह के प्रश्न वो भोजराज जी से पूछती थी। और फिर क्या करती, भोजराज जी को गिरधर गोपाल के पास ले जाती, और वहां पे उनका आरती उतारती थी, उनको तिलक लगाती थी, प्रसाद देती थी, और फिर उनसे उनको स्नान करा के भोजराज जी को फिर उनको विश्राम कराती, भोजन कराती और विश्राम कराती थी। इस तरह से मीराबाई की ड्यूटी में कहीं कमी नहीं है। भक्ति तो वो करती है, लेकिन उसकी अपने पति के प्रति जो ड्यूटी है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। पति पूछते ये इतना उत्सव महल के अंदर क्यों है, तो मीरा कहती ये तो आपकी विजय का उत्सव है। तो भोजराज कहते हैं मेरी विजय नहीं है, तो मेवाड़ की विजय है। और मीरा को कहते हैं तो मनुष्य की जीत तो मन की जीत से होती है, जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया है, एक्चुअल विजय तो वही है। ये तो मैंने युद्ध जीत लिया है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन मैं अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाई। तो मीरा कहती मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। तो भोजराज जी कहते हैं अरे तुम वो इसलिए नहीं लग रहा है कि हर मनुष्य अपने जैसा ही दूसरे को समझता है, क्योंकि आपने मन पे विजय प्राप्त कर ली है, तो आपको लगता है कि सारे संतान ने विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए आपको ऐसा नहीं लग रहा है। तो मीरा कहती है आपको मन को विजय प्राप्त करने में कहाँ कठिनाई आ रही है। तो मीराबाई कहती वो भोजराज जी जवाब देते हैं कि जब मैं आपकी पूजा पाठ सत्संग आपके भाव को जब देखता हूँ, तो बुद्धि तो कहती है कि ये सब बेकार की चीजें नहीं है, लेकिन इतना देखने के बावजूद भी मुझे विश्वास है। यहाँ से जो ज्ञान शुरू होता है, इसको ज्ञान को बहुत अच्छे से सुनना है। कहते कि विश्वास नहीं होता है, लगता बुद्धि कहती है कि सब चीज ठीक हो रहा है, आप जो पूजा पाठ सब कुछ ठीक कर रही है, लेकिन इतना देखने के ऊपर भी विश्वास नहीं होता है। तो मेरा कहती है किस पे विश्वास नहीं होता, मेरे पे। तो भोजराज जी कहते नहीं, ईश्वर पे विश्वास नहीं होता है। और सच बात तो है कि पहले मुझे एक लिंगनाथ जी पे विश्वास था, तो धीरे धीरे वो भी कम होता जा रहा है मेरा। तो मेरा पूछती ऐसी स्थिति आपका किस स्थिति का क्या कारण है। तो वो जारी समझाने का प्रयास कर रही कि अविश्वास के बहुत कारण होते हैं। कोई चीज पे वैसे ही है कि हम कोई चीज पे अगर विश्वास नहीं करना चाहते हैं, तो हमारे पास बहुत बहाने होंगे। हाँ, हमको ये चीज हमको नहीं समझ में आ रहा है, ये हमको चीज समझ में नहीं आ रहा है, हमको विश्वास ही नहीं हो रहा है, ये ऐसे हो गया ऐसे। बोलजाती यही समझाना कि अब जब कोई चीज पे आप विश्वास नहीं करना चाहते हो, तो उसके बहुत कारण होते हैं। और हजार समझाने के बाद भी जब तक कोई चीज का अनुभव नहीं, एक्सपीरियंस ना कर लेना, तब तक उस पर विश्वास नहीं होता है। तो मेरा कहती है मुझे देखकर भी विश्वास नहीं होता है, मेरे कहने पे भी विश्वास नहीं होता है। वो जाजी कहते हैं नहीं। तो मेरा कहती है ये तो जिद है, फिर अगर आपको विश्वास नहीं तो जिद है। तो वो जाज कहते हैं ये जिद नहीं है, मैं विश्वास करना चाहता हूँ, पर बार बार एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो बोलते कोई विशेष प्रश्न आता है क्या क्वेश्चन मार्क में, बस यही क्वेश्चन आता है कि कहाँ है वो ईश्वर, किसने देखा है उस ईश्वर को, उसका क्या प्रूफ है। संसार में तो यही चीज है ना कि हम लोग हर चीज का प्रूफ मांगना चाहते हैं। हर चीज का प्रूफ है तो वो चीज सत्य है, जिस चीज को देखते हैं वो सत्य है, जिस चीज को हमको सुनाई दे रहा है वो सत्य है।
लेकिन वही चीज यहाँ पे भी है, भोजराज जी भी संसारी है ना, तो उनको यही समझ में आना कि जिसको मैं नहीं देख सकता, जिसको मैं छू नहीं सकता, जिसको मैं एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, तो उस पर वैसे कैसे विश्वास कर सकता हूँ। और मेरी समझ में तो जो लोग कहते हैं ना कि विश्वास करो, तो उनको ये भी आना चाहिए कि कैसे विश्वास कराना है अगले व्यक्ति को। तो इस तरह से भोजराज जी कहते हैं कि जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, तब तक उसमें उस चीज में दृढ़ता नहीं आएगी। और जब जब कुछ इसको हम बिना माने, बिना विश्वास किए अगर हम कुछ इसको मानते हैं, तो समय ही व्यर्थ करना होता है। मीरा बार बार समझाने का प्रयास करती है, बताइए तो सही आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम। तो भोजा जी कहते हैं कि आपको बुरा लगेगा, लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, क्योंकि सच तो बोलना ही पड़ेगा, तब तक आप पिंड नहीं छोड़ेगी मीरा। कहते हैं कि मैं बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन बार बार मैं करता हूँ, आपकी मूर्ति मेरे सामने आ जाती है। मैं अपने हृदय में आंखें बंद करके देखता हूँ, मुझे तो आप ही खड़ी नजर आती है। और ये कहते कहते भोजराज जी के फेस पे जो भाव थे, शर्म के, उन शर्म से उनके जो फेस का जो भाव पूरा चेंज हो गया। तो मीरा कहती है कि आपके जीवन में कुछ इच्छा और लालसा है। तो भोजराज जी कहते हैं, नहीं मुझे और कुछ इच्छा नहीं है, मुझे सिर्फ यही चाहिए कि आपका दर्शन हो जाए और आप प्रसन्न रहें, बस मेरे जीवन की यही इच्छा है। तो मीरा कहती है कि मेरी प्रसन्नता अगर चाहती हो, मैं तो भगवान को खुश करना चाहती हूँ, मेरा विश्वास भगवान में है, तो आप जब मेरी मूर्ति आपके सामने आती है, तो मेरी प्रसन्नता के लिए आप करना चाहते हो, तो इसलिए आप भगवान का नाम किया करो, मैं जो बोलती हूँ किया करो, क्योंकि उससे मैं प्रसन्न होंगी। तो भोजराज कहते हैं, मैं वही तो करने का प्रयास करता हूँ। तो वैसे ही मैं वही प्रयास करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, सब समय आपकी मूर्ति, आपका जो है ना, आपकी फोटो, आपकी तस्वीर मेरे सामने आ जाती है, और उस तस्वीर के अंदर, उस तस्वीर में भगवान नहीं होते, आप ही होते हैं। और उस तस्वीर के साथ मुझे अपने कर्तव्य, अपने राज का जो कार्य है, वो सब याद आता। बेस जो है वो आपकी मूर्ति है, आपका फोटो है, आपकी तस्वीर है, और उसके अंदर मेरा राज्य के प्रति जो कर्तव्य है वो आता है इस तरह से। तो मीरा कहती है कि दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। दृढ़ संकल्प हो तो मनुष्य के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। तो कहते हैं कि मेरी इच्छा से तो कुछ होता था, चाहता नहीं, मेरी इच्छा से तो कुछ भी नहीं होगा। मैंने सुना है कि भक्तों की बात भगवान नहीं टालते हैं। तो अब आपकी कृपा अगर हो जाए तो मेरा वारा न्यारा हो जाएगा, अन्यथा मैं जो कर्म करता हूँ उससे तो मुझे कुछ नहीं होने वाला है, और मैं जीवन से निराश होते जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया है, मुझे कुछ भी जीवन में हासिल होने वाला नहीं है। इस तरह से निराश हो जाती है भोजराज जी। तो मीरा कहती है, संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो। इस कथा को हम लोग यहीं पे विराम देते, क्योंकि बहुत इसमें समझाने की चीजें, समझाने में बहुत समय लग जाएगा। तो हमारे यहाँ 4:30 बज गए हैं। तो आगे का जो सत्संग एक्चुअली, हम लोग जो मीरा की कथाएं, इससे कुछ सीखने के लिए तो बैठे हैं। अगर हम इसको ऐसे ही पढ़ लेंगे बिना समझे तो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हम इसको यहीं पे हैं कि मीराबाई और भोजराज जी की जो जो बातें चल रही है, भोजराज जी बहुत कुछ सीखना चाह रहे हैं मीरा से, बहुत कुछ सीख के अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको अगर हम जल्दी जल्दी बता देंगे तो हमारा ये जो चरित्र सुनना में थोड़ी कमी आ जाएगी, इसलिए हम इसको अगले बार इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत कुछ सीखने का है इनके चरित्र, क्योंकि आगे जितनी भी बातें आएंगी ना, वो सब, अभी तक तो चरित्र जीवन का चल रहा था कि क्या क्या जीवन में हो रहा है, लेकिन अब जो बातें मीराबाई जो बताती है जीवन में, हम सब लोगों के लिए, साधारण जीवों के लिए, वो सब बातों का जो सत्संग का जो चीज है वो आगे आएगी। इसको हमको अच्छे से समझना है, इसलिए इस कथा को हम लोग यहाँ पे आज विराम देते हैं, और आगे बहुत कुछ हम लोग मीराबाई के चरित्र से समझेंगे, वो क्या क्या हमको जीवन में ज्ञान देगी, उस ज्ञान पर हम लोग अमल करेंगे, उसको जीवन में हम लोग धारण करने की कोशिश करेंगे। और मीराबाई तो हम लोग नहीं बन सकते हैं, और
उनके चरण की धूली भी अगर हम बन जाते हैं, कुछ भी अगर एक दो बात भी हमारे जीवन में अगर आके लग जाती है, तो हमारा जीवन, हमारा ये जो मेरा चरित्र सुनना वो सफल होता है। तो गिरधर गोपाल से, भगवान कृष्ण से हमारी यही प्रार्थना है कि भगवान जितना जितना प्रेम मीराबाई से आपको मिला या आपसे मीराबाई को मिला, उसका कुछ पोर्शन भी हमने भी मीराबाई को पकड़ा है, उसके चरणों की रज को पकड़ा है, तो हमारे जीवन में भी कुछ प्रेम की वर्षा, हम लोग प्रेम है तभी आप इस कथा में हम लोग प्रवेश कर पाए। तो आप कुछ कृपा दृष्टि, प्रेम दृष्टि हम पे भी बरसे, तो हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। हम सब भक्तों के ऊपर, हम सब जितने भी लोग जो इस चरित्र को सुन रहे हैं, हम पे भी अपनी कुछ कृपा दृष्टि करना, और हमारे हमारे जीवन में भी आप प्रेम की वर्षा कीजिएगा, ताकि हमारा जीवन सुंदर बने। हरे कृष्ण। किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो कुछ पूछ सकते हैं, क्योंकि अब ज्ञान की बातें ज्यादा आएगी। ये सारी चीजों की चर्चा हम लोग भगवत गीता में भी करते हैं, जो मीराबाई जो कहती है यहाँ पे, यही सारी बातें भगवत गीता के अंदर भी है, क्योंकि भगवत गीता ज्ञान की चीज है, ज्ञान ही है। भगवत गीता का जो ज्ञान है वही सब जगह है, तो मीरा चरित्र के अंदर भी वही सब चीजें हैं। तो आप लोगों को समझ में आया क्या आज का बात भी? आज की बातें समझ में आई? प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा भैया, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ये जो आनंद। छोटी छोटी जो बातें बताई जा रही है, ये जैसे हम लोग और कहीं सुनते हैं ना मीरा चरित्र, तो ये छोटी छोटी जो अंदर के जीवन की जो चीजें हैं मीराबाई के, वो नहीं बताई जाती है, क्योंकि इतना समय नहीं होता है, इसीलिए। तो बहुत आनंद आ रहा है। इसीलिए हम डिटेल छोटी छोटी बातें भी जो कन्वर्सेशन है, मैं आप लोगों को बताती हूँ, ताकि पता चले कि हाँ क्या होता था, क्या उनके जीवन में चल रहा था। बहुत आनंद आ रहा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा भाभी, हरे कृष्णा। हम लोग फिर अगले मंगलवार को हरे फिर कृष्णा मीना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। शायद राम राम। हरे कृष्णा। भगवान की बातें अच्छी लगती है, भक्तों की बातें अच्छी लगती है। सब अच्छा है कि सब समय निकाल के सुनते हैं, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। ये समय जो हम लोग देते हैं वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है। खर्चा हो जाता तो फायदा नहीं मिलता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका रिटर्न मिलता है जरूर। एकदम सही है। ठीक है, फिर हम लोग हमको इस जूम मीटिंग को यही एंड करते हैं, फिर हम लोग अगले मंगलवार को फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।